नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो, जो आपके सीटेट के अलावा सभी टेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पोर्टफोलियो से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक तरीके की क्या होता है, फाइल होती है। इसमें बहुत सारा जो है डाटा बच्चों का संग्रह होता है, उसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में करे गए कामों का संग्रह होता है। देख लेते हैं कौन कौन से काम हैं। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति, कमियों को भी रखा जाता है ना। बच्चे ने क्या अच्छा किया है, क्या क्या उसका विकास हो रहा, क्या प्रगति कर रहा है। उसके अलावा बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, उनको भी इसमें संग्रह किया जाता है। किसमें? पोर्टफोलियो में। चलिए आगे देखते हैं। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि व्यक्तित्व उसके बारे में पता चलता है ना। उसके अलावा पारिवारिक, शैक्षणिक, है ना, परिवार में कैसी शिक्षा है, उनके माता पिता कितने शिक्षित हैं, कितने नहीं हैं, है ना। उसके अलावा शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा आगे देख लेते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी मिलती है ना। किसमें? पोर्टफोलियो में। सब कुछ ये क्या भी है, संग्रह करना पड़ता है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। कैसे? यानी कि बच्चों का साथ साथ पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, उनकी कमियां लिखी जा रही है, उनकी प्रगति लिखी जा रही है, उसके अलावा उनके व्यक्तित्व के अलावा सब कुछ उसमें लिखा जा रहा है। अब हम बच्चे का क्या देखते हैं, उसका पोर्टफोलियो उठाएंगे, है ना। फिर देखेंगे बच्चे में कमी क्या है, जो कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। और कोई बच्चा जैसा प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, उसको और आगे कैसे कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम कदम उठा सकते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा, पोर्टफोलियो एक होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होते हैं भैया दो प्रकार के रिकॉर्ड हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, है ना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख लेते हैं। इसमें क्या होता है भैया कि इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, है ना। बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। क्या? एनेक्डोटल। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड हो गए। जैसे कि उसके बिहेवियर हो गया, है ना, व्यवहार हो गया, उसकी स्किल्स क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, यानी कि सभी तरीके के जो है रिकॉर्ड भैया बच्चे के एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। अब हम आएंगे अपने कम्युलेटिव रिकॉर्ड के बारे में, है ना। इसमें जानेंगे इसमें क्या होता है। इसमें है कि भैया इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, है ना। इसमें क्या है, सिर्फ क्लास से संबंधित। कम्युलेटिव रिकॉर्ड पूछा जाएगा क्लास से संबंधित, एनेक्डोटल रिकॉर्ड पूछा जाएगा इसमें के सभी, यानी कि सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं एनेक्डोटल में, और कम्युलेटिव में रखे जाते हैं क्लास से संबंधित। जैसे क्लास के मतलब उसकी एकेडमिक क्या है ना, अटेंडेंस क्या हुई, और उसके अचीवमेंट क्या है ना। बच्चे ने क्या क्या अच्छा किया, क्या विकास किया है, उसकी अटेंडेंस कैसी, उसकी एकेडमिक क्या है, इस सारे के सारे रिकॉर्ड कम्युलेटिव में रखे जाते हैं, एनेक्डोटल में सभी रखे जाते हैं। एनेक्डोटल में अगर हम देखेंगे तो ए आ रहा पहले, ए का मतलब हो जाएगा आल, यानी कि आल रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें कहेंगे आल रिकॉर्ड, और इसमें आ रहा सी पहले, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, क्लास रिकॉर्ड। सी से डिनोट करेंगे भैया क्लास रिकॉर्ड। इसमें ऐसे समझ लेंगे, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम अगर बात करेंगे पोर्टफोलियो में, तो उसमें क्या हो जाएगा, पर्सनल रिकॉर्ड से हम करेंगे, जैसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब हम देख लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट 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 का जरूर होना चाहिए। इसमें भी डॉट डॉट लगा है। चलिए ठीक है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे भैया, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरे में दिया अभिभावकों, अभिभावकों की कोई जरूरत नहीं भैया, बच्चे के लिए पढ़ाई की जा रही है, तो इसमें राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है ना। भाषा का पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, अगर हम बात करते हैं भाषा के बारे में, तो भाषा का भैया पोर्टफोलियो होगा। अगर भाषा की बात करेंगे तो क्या है, प्रपत्रों को संगठित और क्रमबद्ध संग्रह जो है भैया, भाषा का क्या है भैया, पोर्टफोलियो। जैसे कि कोई भी बच्चे की बात करेंगे तो बच्चा है ना, कैसे सीखेगा, एक क्रमबद्ध तरीके से सीखेगा ना, तो बच्चे का सीखना जो है भैया क्रमबद्ध तरीके से होगा, तो वही हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर का, यानी कि डी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 के अलावा, है ना, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं।
ठीक है, देख लेते हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ठीक है, सही है बिल्कुल। दूसरे की बात करते हैं कि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि भैया ये उपलब्ध कराता है फीडबैक, है ना। उपलब्ध क्या, पोर्टफोलियो जो है भैया क्या है, ये उपलब्ध कराता है। तो यानी कि किसमें कराता है। अगर वृत्तांत की बात करते हैं एनेक्डोटल में, एनेक्डोटल क्या होता है, सभी प्रकार के। अगर हम बात करेंगे एनेक्डोटल के बारे में, अभी हमने पढ़ाया था एनेक्डोटल कि इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर हम बात करें, यहां पे क्या दिया है दूसरे नंबर पे कि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, तो ये हमारा है गलत हो जाएगा। तीसरा है ये घटनाओं का सही वर्णन है, बिल्कुल सही है, पहला भी सही, ये भी सही। और चौथा दिया है कि बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया का वर्णित करता है, बिल्कुल सही है। तो उसमें बोला गया था के अलावा, यानी कि जो गलत है वो हमें बताना है। तो बी हमारा जो 2 नंबर का है बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हमारा इसमें गलत है। ठीक है, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध प्रकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। अगर इसके बात करते हैं भैया गतिविधि कौन प्रकार की है, अगर बच्चों से भैया क्या कहा गया कि आप अपने नोटबुक में ये सब कुछ बनाइए, है ना, उसके बाद टीचर क्या करेगा भैया, उनकी कमियां देखेगा, है ना, उनका क्या विकास है सब कुछ देखेगा, ये सब कुछ संग्रह अपने पास करेगा ना टीचर। तो ये कौन सा आकलन करेगा, वो भैया करेगा पोर्टफोलियो आकलन, है ना। बच्चों को ये कहने के बाद काम करने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद शिक्षक जो आकलन करेगा तो कौन सा आकलन करेगा, पोर्टफोलियो आकलन करेगा। तो 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना है, कौन सा करिएगा। तो प्राथमिक स्तर पे अगर बात करेंगे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो द्वारा बच्चे की सब कुछ जानकारी मिल जाती, क्या उसकी वीकनेस है ना, क्या उसकी अचीवमेंट है, सब कुछ जानकारी मिलेगी किसमें, पोर्टफोलियो मिलेगी, है ना। क्योंकि बच्चे के सारा डाटा जो है भैया पोर्टफोलियो फाइल में होता है, तो सारा आकलन पोर्टफोलियो से आराम से कर सकते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, क्या है ना। प्रत्ययों का बनते रहना, जैसे कि कोई बच्चा है उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि कोई भी मान लो, जैसे कि कुत्ता है, कुत्ते की 4 टांगें होती हैं, ठीक है। वैसे ही उसने बिल्ली देखी, उसने भी देखी, इसके भी 4 टांगें होती हैं, लेकिन उसने सोचा ये भी कुत्ता है, लेकिन उसने म्याऊं किया, उसने भौंका, तो उसको लगा कुछ अंतर है। तो यानी कि उसके अंदर क्या प्रत्यय अलग अलग बन रहे हैं ना, धीरे धीरे उसने गधे के बारे में जाना, घोड़े के बारे में जाना, तो उसके अंदर क्या प्रत्यय इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो इनका इकट्ठा होना यानी कि संचयी होना, इसको क्या कहेंगे, संचयी होना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर का, यानी कम्युलेटिव है। क्या है ये भैया, कम्युलेटिव है, तो राइट आंसर हमारा संचयी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं